चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय में कुल 18 श्लोक हैं, जिनका अर्थ हम अक्षरशः यहाँ बता रहे हैं। सर्वप्रथम अध्याय 1 में आचार्य चाणक्य ने भगवान का अभिवादन किया है, जो इस प्रकार है। तीनों लोकों पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के स्वामी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु को सिर झुकाकर नमन करने के पश्चात अनेक शास्त्रों से एकत्रित किए गए इस राजनीतिक ज्ञान को वर्णन करता हूँ। श्रेष्ठ पुरुष इस शास्त्र का विधिवत अध्ययन करके धर्म शास्त्रों के करणीय, अकरणीय तथा शुभ या अशुभ फल देने वाले कर्मों को समझ जाएंगे। इसलिए मैं मानव के कल्याण की कामना से इस ज्ञान का वर्णन कर रहा हूँ कि मनुष्य सर्वज्ञ हो जाए। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने से और दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। दुराचारिणी स्त्री, दुष्ट स्वभाव वाला मित्र और सामने बोलने वाले नौकर के साथ रहना या सर्प से भरे घर में निवास से मृत्यु निश्चित है। विपत्ति काल से बचने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन देकर भी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, धन और पत्नी द्वारा भी अपनी रक्षा सदा करनी चाहिए। विपत्ति के समय के लिए धन बचाना चाहिए, क्योंकि जिसके पास धन होता है उसे किसी भी विपत्ति से बचना आसान होता है। किंतु यह स्मृति में रखने की बात है कि संचित धन भी चंचला लक्ष्मी के कारण नष्ट हो जाता है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस देश में आदर सम्मान नहीं मिले, जहां आजीविका का साधन ना हो, कोई बंधु बांधव ना हो, उस देश को त्याग देना चाहिए। जहां धनी वेद को जानने वाले ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद्य, यह 5 ना हो, वहां एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। जहां जीवन चलाने के लिए आजीविका का साधन ना हो, किसी प्रकार के दंड का भय न हो, लोक लाज ना हो, व्यक्ति अपने कार्य में कुशल ना हो, दान देने की प्रवृत्ति ना हो, वहां व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। काम लेने पर, नौकर चाकर की व्यसन आने पर, बंधु बांधव की विपत्ति के समय मित्र की और धननाश के समय पत्नी की परीक्षा हो जाती है। रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राज्यसभा में और श्मशान में जो साथ देता है वही बंधु है। निश्चित को छोड़कर जो व्यक्ति अनिश्चित में लगा रहता है, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है और अनिश्चित तो नष्ट है ही। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई सौंदर्यहीन कन्या से विवाह कर ले, किंतु नीच कुल में जन्मी हुई सुंदरी से विवाह ना करें। अगर विवाह समान कुल में ही हो तो ही उचित रहता है। जिनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, उनकी पहचान बताते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिनके बड़े बड़े नाखून हैं, जिनके बड़े बड़े सींग हैं, जिनके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, स्त्रियों का और राजकुल वाले व्यक्तियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विष में भी अगर अमृत है, अशुद्ध वस्तुओं में यदि सोना हो, नीच के पास भी अच्छी विद्या हो, अगर दुष्ट कुल में उत्पन्न रत्न समान कन्या हो, तब उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। 18वां और अंतिम श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, स्त्रियों का भोजन पुरुषों से 2 गुना होता है, बुद्धि 4 गुनी होती है, साहस 6 गुना होता है और कामुकता 8 गुना होती है। यह श्लोक बहुत विवादास्पद है। कई लोग तो यह भी मानते हैं कि यह आचार्य चाणक्य ने नहीं लिखा, बल्कि इसे बाद में इस महान ग्रंथ चाणक्य नीति में जोड़ा गया है। तो यहाँ चाणक्य नीति का पहला अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।